धनबाद में कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के नए कार्यालय का उद्घाटन आज श्री राम प्लाजा के दूसरे तल पर हुआ है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में म्यूचुअल फंड के जोनल हेड संजय चौरसिया उपस्थित थे। साथ ही अंतिम जैन तूफान, कैनरा बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर और कार्यपालक कार्यालय के ब्रांच इंचार्ज धीरेन्द्र कुमार भी मौजूद थे। यह कार्यालय रूम नंबर 112 बैंक मोड़ धनबाद में स्थित है। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों ने इस कदम को निवेशकों के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र के निवेशकों को बेहतर सेवाएं और सुविधा प्रदान करेगा। यहाँ क्या मकसद था? देखिए, मैं अंतिम जैन क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ यहाँ पर कैनरा बैंक का हमारा क्षेत्रीय रीजनल ऑफिस है। और कैनरा बैंक और रोबेको ये इनका जॉइंट वेंचर हमारा 1987 में कंपनी का 86 तो कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हमारा एक जॉइंट वेंचर है। इनका भी धनबाद में एक यहाँ पर क्या ऑफिस का इनॉग्रेशन इस पर मैं नामांकन किया था। मैं कुछ शुभकामना देता हूँ यहाँ पर नया ऑफिस चालू होता है। इससे हमारे ग्राहकों को हमारे बैंक को भी बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करने में सेवाएं देने में जो है सहूलियत जैसे मिलता है। हम कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड धनबाद से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे ब्रांच इंचार्ज होने के नाते इस शुभ अवसर पे हमारे कैनरा बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय के रीजनल हेड साहब आए हुए हैं और हमारे जोनल हेड सर आए हुए हैं। ये ऑफिस खोलने का मकसद ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने का कोशिश करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ये आपका कैनरा बैंक और रोबेको का मतलब कैनरा बैंक एंड कैनरा रोबेको का ज्वाइंट वेंचर है। 51% स्टेक कैनरा बैंक का, 49% स्टेक रोबेको का है। धनबाद में कितने ब्रांच हैं? ये धनबाद का पहला ब्रांच है और ये म्यूचुअल फंड कंपनी है। हम लोग इस कंपनी को ज्वाइंट वेंचर हुए 2008 में हम लोग ज्वाइंट वेंचर हुए हैं और जब से अभी तक चले आ रहा है। दूसरे म्यूचुअल फंड और आपके म्यूचुअल फंड में क्या मतलब अंतर क्या है? यहाँ पे सभी प्रकार का म्यूचुअल फंड है, उसमें से कैनरा बैंक का भी म्यूचुअल फंड है। तो इसमें दूसरे से बेहतर आपका क्या है? बेहतर कुछ नहीं है। यहाँ पे सब अपने अपने अतिथि पे चलते हैं। यहाँ पे सब अपने अपने फंड्स को रिटर्न सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ये फंड पे चलती है। यहाँ पे कस्टमर जो भी पैसा लगाते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो उस हिसाब से पैसा को लगाया जाता है और ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से करंट फंड वैल्यू बनता है। ग्राहकों के लिए कोई सुविधा है क्या? ग्राहक के लिए कोई सुविधा है क्या? सुविधा ये है कि फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा पैसा इकट्ठा करना, जैसे मैरिज करना, बिजनेस का यात्रा करना, घर बनाना, कार खरीदना, तो एक हम लोग SIP मोड करते हैं। महीने का मिनिमम 1000 रुपये जमा करना होता है। 1000 करके अगर मिनिमम जितना लंबा SIP चलेगा, रिटर्न उतना ही अच्छा बनेगा मार्केट के हिसाब से। तो ये थोड़ा जमा करके पैसा जमा होता है और आगे चल के बड़ा पैसा बनने का चांस रहता है। तो इसमें जो भी इन्वेस्ट वही लोग करते हैं जो लंबा पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पैसा यहाँ लगाते हैं और बहुत सारा म्यूचुअल फंड में पैसा लग भी रहा है यहाँ से। हमारा कंपनी का अभी 2008 में जब ज्वाइंट वेंचर हुआ है, उसके बाद हम लोग पूरे पैन इंडिया 1 लाख करोड़ पार किए हैं। ये मैं चाहूँगा कि धनबाद में ऑफिस आई है पहली बार। मैं चाहूँगा कि यहाँ का भी जो भी कस्टमर हमारे हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दें, सर्विस दें और इस कंपनी को और आगे लेके हम लोग जाएं। धन्यवाद। नहीं सर बोलिए सर। जी बताइए। मैं संजय चौरसिया, मैं कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड कोलकाता से आया मैनेजमेंट। तो मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में 17 साल हो गए। तो बेसिकली धनबाद में हमारा पहला ब्रांच है, ओनली ब्रांच। तो बेसिकली आइडिया है कि ग्राहक के जितना पास हम लोग पहुँच सके, एक इंटरेक्शन पॉइंट बन सके, उसी आइडिया से हमने ब्रांच खोला है। झारखंड में और भी ब्रांच है क्या? झारखंड में रांची में है और अभी जमशेदपुर में भी खोले ब्रांच। मैंने पहला झारखंड में पहला और ये दूसरा ब्रांच हुआ है। दूसरा ब्रांच है और दिसंबर में जमशेदपुर में। ठीक है। बेसिकली जो मेन लोकेशंस की जो सिटीज है झारखंड में, हमारा प्रेजेंस वहाँ पड़ेगा। एक इंटरेक्शन पॉइंट है। बाकी सब तो आजकल ऑनलाइन में सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है, बट एक जो भी चीज़ है, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ फंड परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट मत कीजिए। उसका हम लोग हर समय बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो रिस्क भी समझना ज़रूरी है। आप ऑनलाइन में सिर्फ रिटर्न दिखेगा, रिस्क समझने के लिए आपको
जो इस लाइन में एडवाइजर्स हैं, बैंक, उनसे सबसे एक्चुअली इंटरेक्शन करके समझना चाहिए क्या रिस्क है। इसमें रिस्क कितने % होते हैं? देखिए वो परसेंटेज कुछ नहीं बोलना मुश्किल है, और मार्केट के ऊपर है। कभी मार्केट समटाइम्स आपको एक साल में नेगेटिव रिटर्न भी आ जाएगा, एक साल में 40-50% रिटर्न भी आया है। तो इफ आपको होल्डिंग पीरियड 5 years प्लस रखना चाहिए, तभी आपको एक डबल डिजिट रिटर्न मिल जाता है। वो इक्विटी का बात है।